Students, good morning students. Our lesson force and the laws of motion. इस लेसन में हम न्यूमेरिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे स्टूडेंट्स. कल भी हमने किए थे क्वेश्चंस. आज कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे. तो फर्स्ट एडिशनल क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का स्टूडेंट्स. आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं. दैट the following is the distance timetable of an object in motions. स्टूडेंट टाइम इन सेकंड दिया हुआ है और डिस्टेंस इन मीटर दिया हुआ है. टाइम दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, इधर डिस्टेंस भी 0 है, फिर टाइम 1 सेकंड है, डिस्टेंस 1 है, और इधर टाइम 2 सेकंड्स है, डिस्टेंस 3 सेकंड्स है, और आगे 3 सेकंड्स अगर टाइम हो जाता है तो डिस्टेंस हमारा 27 मीटर्स है. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा अबाउट द एक्सेलरेशंस? इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो? बी पार्ट, व्हाट डू यू इन्फियर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया है. आप देखिए जो आपको टेबल दिया गया है स्टूडेंट, उस टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास दिया गया है टाइम इन सेकंड्स, इधर दिया गया है, और यहां पे दिया गया है डिस्टेंस इन मीटर्स. इट इज गिवन एज अ डिस्टेंस इन मीटर्स. अगर टाइम हमारे पास 0 सेकंड है तो डिस्टेंस भी 0 है. अगर टाइम 1 सेकंड है तो हमारे पास डिस्टेंस भी 1 मीटर है. अगर टाइम 2 है तो ये 8 है, अगर 3 है तो 27 है, एंड कीप ऑन. नाउ स्टूडेंट, एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ means A is equal to V minus U by T. Acceleration is the rate of change of velocity, that is called the acceleration. न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था? दैट फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT, और उसी में हमने क्या कर दिया था? A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन. टेबल को अगर हम स्टूडेंट्स देखते हैं तो उसके हिसाब से एज पर द गिवन टेबल द इनिशियल स्पीड, अगर हम देखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास डिस्टेंस 0 है, टाइम भी 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में इसी से ले रहा हूं, फर्स्ट से. स्पीड हमारा क्या हो रहा है? As per the given table, initial speed of the object is 0. उसके हिसाब से now अगर हमारी इक्वेशन है S is equal to ut plus half at square. Now students, हमारे पास है that is a S is equal to ut plus half at square. Now हमारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है 0 है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दैट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 0 इंटू T प्लस 1/2 AT स्क्वायर. नाउ वी हैव द स्टूडेंट, हमारे पास नाउ S इज इक्वल टू 1/2, S is equal to 1/2 AT square. Now अगर इसी से स्टूडेंट हम अगर A की वैल्यू निकालें, then A will become as a S into 2 divided by T square. Now अगर इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स,
फर्स्ट केस में 0 है, फर्स्ट केस में तो 0 हो गया, बट सेकंड केस में when for the first, for now I'll take for this, for the first second एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर. सो आई विल पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशंस. क्या आ जाएगा मेरे पास? दैट इज a इज इक्वल टू, दैट इज s इज इक्वल टू 1 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर मैं बात करता हूं सेकंड केस की, तो इसके केस में कितना है? टाइम तो 2 सेकंड्स है स्टूडेंट, और डिस्टेंस हो रहा है मेरा 8 मीटर. तो इसके केस में हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वेशन तो यही है, a इज इक्वल टू s इंटू, यहाँ पे a दैट इज, यहाँ पे s2 की जगह यहाँ पे मैं डिस्टेंस कितना रख रहा हूँ स्टूडेंट? 8. डिस्टेंस आई विल कीप इट एज 8, और टाइम कितना है मेरे पास? 2 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 8 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4. नाउ इट हैज कम टू 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. थर्ड केस में स्टूडेंट अगर देखते हैं, इसका केस भी लेते हैं, यहाँ पे 3 सेकंड्स है, नाउ इट इज बिकमिंग एज 27. इस केस में स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? दैट्स 2 इंटू 27 एंड 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से कट करेंगे, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट, मैंने देखा कि जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी के हिसाब से मेरा एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है. इट इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम. एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम. मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एज पर टाइम. जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है. और सेकंड केस क्या है? दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट. और बी पार्ट में क्या है? फोर्स की वैल्यू देखना है स्टूडेंट. फोर्स भी हमारा हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी दैट इज द एक्सेलरेशन. हमने पढ़ा था सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू m इंटू a. दिस इक्वेशन इंडिकेट्स F इज इक्वल टू m इंटू a. ये इक्वेशन इंडिकेट करती है स्टूडेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सेलरेशन. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी action. If action increasing, then force is also increasing. अगर acceleration increase कर रहा है तो मेरे पास क्या हो रहा है कि then force is also increasing with time. क्योंकि acceleration increase हो रहा है and acceleration it is directly proportional to the फोर्स अप्लाइड. अगर एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, दैट टाइम फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग. दिस इज द आंसर ऑफ योर बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. एडिशनल क्वेश्चंस स्टूडेंट. नाउ विल स्विच ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम. प्लीज नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स कह रहा है आपका, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Two persons managed to pull a motor car of mass 1200 kg. Mass of the motor car at a uniform velocity along a level road. The same motor car be pushed by the 3 persons. 3 लोग उसको फिर
क्या करते हैं कि पुश कर रहे हैं टू प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 0 पॉइंट, एक्सेलेरेशन कितनी है स्टूडेंट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट फोर्स डज द पर्सन पुश द मोटर कार, फोर्स हमको निकालना है और क्या कह रहा है then assume that all the persons push the motor car with the same muscular effort, तीनों के तीनों है सेम जो है मस्कुलर एफर्ट लगा रहे हैं स्टूडेंट। नाउ सभी जो हैं तीनों के तीनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, all the 3 persons they are applying the force F and on the motor bar and with the mass is equal to 1200 kg. It means their combined force then is balance the frictional force, जो उनकी बैलेंस फोर्स है, मान लो इसके ऊपर फोर्स लग रही है और उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रहे हैं, दे आर दी बैलेंसिंग ईच अदर। एंड उसके बाद और क्या है कि देन दे मैनेज टू मूव द यूनिफॉर्म, इट मींस दैट कंबाइंड फोर्स बैलेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द रोड मूव विद द व्हेन द दिस इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ नेट अनबैलेंस फोर्स, यहां क्या लिखेंगे, नेट अनबैलेंस फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स on the car, it is equal to force applied by the 3 person force applied by 3 persons minus फ्रिक्शनल फोर्स। स्टूडेंट जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जो तीनों है तीनों के द्वारा फोर्स लगेगा F इंटू 3 क्या हो जाएगा 3F, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है स्टूडेंट F, इट इज इक्वल टू 2F। जो हमारे पास क्या आ गया, नेट बैलेंस फोर्स ऑन द कार इट इज इक्वल टू देन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है स्टूडेंट, नाउ फ्रिक्शनल फोर्स इट इज इक्वल टू दैट द, इट मींस दैट द कंबाइंड फोर्स, अगर हम देखते हैं कंबाइंड फोर्स कितना है यहाँ पे, इट इज F प्लस F, इट इज 2F, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3F माइनस 2F, इट इज इक्वल टू F। नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, इट इज F। और अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे को दिया गया है और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे F इज इक्वल टू M इंटू A, तो M हमारे पास है 1200 और A हमारे पास दिया है 0.2, तो 1200 इंटू 2 बाई 10 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू 240 न्यूटन, इट इज इक्वल टू 240 न्यूटन। हेंस द ईच पर्सन पुश द कार विद द फोर्स, कितनी फोर्स के साथ हर जो है व्यक्ति, एवरी पर्सन विल अप्लाई द फोर्स, एवरी पर्सन अप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू 240 न्यूटन, 240 न्यूटन, हेंस द ईच पर्सन's आंसर इज 240 न्यूटन। Now question number 3, a hammer of, please note down student, यहाँ पे मोटर कार का मास दिया हुआ है 1200 kg, एक्सेलरेशन 0.2, फोर्स है। अब हमको देखना है कि तीनों जो व्यक्ति फोर्स लगा रहे हैं उसके साथ क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है। अगर हम देखते हैं कि नेट जो फोर्स है उसमें से तीनों उसमें से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स एक्चुअली अप्लाई कितनी हो रही है, 3F माइनस F, इट इज 2F अप्लाई हो रही थी, और नेट बैलेंस फोर्स निकालने के लिए टोटल तो 3F है माइनस जो 2F है, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा F एंड F, तो अल्टीमेटली इट इज
जो नेट फोर्स जो बैलेंस फोर्स आ जाएगी दैट इज द एफ, और एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए है, 1200 मल्टीप्लाई विद 0.2, सॉल्व करेंगे 240 न्यूटन्स, 240 न्यूटन, then each person will apply the force of 240 Newton. Now student, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, a hammer of mass 500 gram, mass of the hammer, mass of the hammer 500 gram, moving at 50 meter per second, ठीक है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, तो यू हमारा क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हैमर इज 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल, एक नेल के ऊपर स्ट्राइक होता है, द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, टाइम हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट, टी इज इट इज गिवन एज अ 0.01 second, 0.01 second. What is the force applied on the nail? What is the force of the nail on the hammer? दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, को क्या we to m into a, it is equal to, that is a 0.5 kg। मास जो है हमने यूनिट कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट, ग्राम्स को किलोग्राम में 1000 से डिवाइड किया, मास इज इक्वल टू 0.5 kg। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी एक्सेलेरेशन को फाइंड अगर हो जाएगा, अगर हम एक्सेलेरेशन कहीं से मालूम हो जाए तो वेरी वेल इन दिस फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इस फार्मूला में हम एम की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू जब हमको मालूम हो जाएगी तो हम इस फार्मूला में वैल्यू रख देंगे और उससे क्या हो जाएगा, हम एफ की वैल्यू स्टूडेंट निकाल सकते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और बाद में जैसे स्टूडेंट हैमर क्या बाद में रेस्ट पे आ जाता है, यहाँ पे v इज इक्वल टू 0, v कितनी है 0, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे 0 इज इक्वल टू u कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 50 a, और टाइम की वैल्यू दी हुई है 0. It is given as a 0.01 second. Now 50 plus a into 1 by 100, 50 को आप इधर लेके जाएंगे स्टूडेंट, will take 50 in this side, minus 50 is equal to a by 100. Now अगर हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, a is equal to 50 into 100, साइन माइनस का, इट इज माइनस 5000, दैट इज अ मीटर पर सेकेंड। यहां एक्सेलेरेशन माइनस में आया स्टूडेंट, व्हाट indicates retardation, it indicates the retardation is that instead of, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या करते हैं, दैट इज अगर माइनस आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। नाउ ए की वैल्यू है माइनस 5 मीटर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट इंस्टेड निकालेंगे 0 एफ की वैल्यू और ए वाली है 5000 विद साइन, इसको मैंने रिमूव कर दिया, 0 क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इट इज 25। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन ऑफ that hammer
applying a force by the nail, the opposite force, hammer is applying the opposite force. Now it is equal to minus 2500 Newton. Force applied by the nail on the hammer. Ultimately, पूछा क्या गया था? Force applied by the nail. Please note down. Force applied by the nail on the hammer, it is equal to minus 2500 Newton is the your answer which was asked. यही पूछा गया था स्टूडेंट, यही पूछा गया था स्टूडेंट. Please note down. This is the solution of your question number 3. Now student, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 4 है, a motor car of mass 1200 kg is moving along the straight line with a uniform velocity 90 km per hour. मास दिया हुआ है, moving with the uniform velocity, it is 90 km per hour. 90 km पर आवर. स्टूडेंट फर्स्ट लेसन में आपने किया था, जब भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट, हमको क्या करना चाहिए? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वी आर मल्टीप्लाइंग विद द 5/18. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले इसको कन्वर्ट किए 19 इंटू 5/18, 8 जा 18, 18 5 जा 25 मीटर बन जाती है 18 किलोमीटर पर आवर. इसको भी स्टूडेंट कन्वर्ट करेंगे 18 इंटू 5/18. नाउ इट इज 5 मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? टाइम हमारे को दिया हुआ है 4 सेकेंड. टाइम इज गिवन एज अ 4 सेकेंड. बाय द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स calculate the acceleration and the change in momentum and also calculate the magnitude of the force. Accelerations और उसके बाद force and change in momentum. Change in momentum. ये सारे हमको फाइंड करने हैं स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट ये सभी हम फाइंड करेंगे. क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? इट इज गिवन एज अ मास हमारे को दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1200 kg, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 इंटू 5/18. इट इज सॉल्व किया तो 25 मीटर पर सेकेंड. v 18 किलोमीटर पर आवर है, सॉल्व करने से 5 मीटर पर सेकेंड. t हमारे पास 4 सेकेंड. बाकी हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट. नाउ कैलकुलेशन के लिए क्या क्या ये सभी हमारे को दिया हुआ है. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस वन, जो जो हमारे को निकालना है. नाउ स्टूडेंट एक्सेलेरेशन फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या है हमारे पास? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. v कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? हमारे पास 5 है और u हमारे पास दिया हुआ है 25. टाइम हमारे पास दिया हुआ है 4 सेकेंड. नाउ इट इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 कट हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. एक की वैल्यू आ गई. नाउ स्टूडेंट चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारे पास? mv माइनस mu. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m कितना है स्टूडेंट? 1200 है और v आपके पास कितना है? 5 माइनस m तो 1200 ही है और u आपके पास दिया हुआ है u इज 25. यहां से आप कैलकुलेट करिएगा
तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसमें से 1200 कॉमन ले लीजिएगा, 5 माइनस 25, 1200 इंटू माइनस 20 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, इट विल कम एज अ माइनस 24 विद द 3 zeros, ये आपका आ गया, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम की यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड इज द योर चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए तीसरा क्या था स्टूडेंट? हमको ये आ गया हमारे पास, एक्सेलेरेशन आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया, अब हमको फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। आपको m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1200, और a की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? -5। सो मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट आपने, देन इट इज इक्वल टू -6000 न्यूटन। F इज इक्वल टू -6000 न्यूटन। दीज आर योर 3 आंसर। क्या क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स? क्या क्या दिया हुआ था? मास दिया हुआ था 1200 kg, U दिया हुआ था 90 किलोमीटर पर आवर, हमने 19 इंटू 5/18 25 सेंटीमीटर पर सेकंड निकाल दिया। फाइनल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 18 इंटू 5/18 5 मीटर पर सेकंड। टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है। एक्सेलेरेशन, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT। एक्सेलेरेशन यहाँ हमने इसमें वैल्यू पुट करके हमने एक्सेलेरेशन निकाला है, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेकंड क्या है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और स्टूडेंट नाउ F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m इंटू ए -6000 न्यूटन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A truck and the car both are moving with the velocity of, last question है student, question number 5। It is given as a large truck and the car both are moving with the velocity of magnitude, that is a v, having the head on the collision and the both of them come to halt after that. If the collision lasts for 1 second, which vehicle will experience greater force of impact? B, which vehicle experience the greater change in the momentum? Which vehicle experience the greater acceleration? Why is the car likely to suffer more damage than a truck? Student, कुछ बातें तो इसकी स्टेटमेंट से क्लियर हैं। एज इट इज ट्रक है, उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है और कार का मास कम है। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि विच व्हीकल विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इंपैक्ट। जैसे स्टूडेंट उनका कोलिजन होगा, नाउ ट्रक एंड कार, ट्रक और कार ये आपस में स्टूडेंट जब कोलाइड करेंगे, जब इनका कोलिजन होगा, तो दैट टाइम उनकी जो वेलोसिटी है, इट इज v गिवन, हैव द हेड ऑन द कोलिजन, बोथ ऑफ देम कम टू halt। नाउ स्टूडेंट, जब इनके कोलिजन होगा तो उनकी वेलोसिटी v है। नाउ दे आर दी, क्या होगा उस समय? एक्शन और रिएक्शन दोनों होगा, एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड लॉ, according to third law, every action there is an equal and opposite reactions, hence both the vehicle will, तो a part का क्या आएगा? both the vehicle, both the vehicle will have same impact, will have the same impact और इक्वल फोर्स। ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट क्या कहता है? विच व्हीकल विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है कार और ट्रक की, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है। उसके बाद में क्या कह रहा है? देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बोथ, और बाद में उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ट्रक एंड कार
v is equal to 0, बाद में क्या हो जाती है, v is equal to 0, but the mass of the truck is more. Mass of truck is जो ट्रक है उसका मास ज्यादा है then with comparison to car, hence the change in the momentum of the truck. तो जो ट्रक है, ट्रक के केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी मोर, क्योंकि उसका मास ज्यादा है स्टूडेंट। और क्या होता है, क्योंकि m को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से तो यहाँ पे m की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो इसलिए मोमेंटम जो ट्रक का ज्यादा होगा। सी पार्ट, दिस इज द बी पार्ट। नाउ सी पार्ट में सी पार्ट कहता है विच व्हीकल विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सेलरेशन फॉर द सेम फोर्स ऑफ इंपैक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल हैव द acceleration of the car will have acceleration of the car will have greater magnitude. Acceleration of the car will have magnitude because it has less mass, because इसका क्या है, मास कम है, मास क्या इसका कम है। सी का आंसर। और डी पार्ट आपको दिया हुआ है, why is the car likely to suffer more damage than the truck? Because car suffer more damage, car suffer more damage than truck, because acceleration of the car is more. Acceleration of the car is more, its velocity falls to 0. Its velocity falls to 0 in the short time. Its velocity falls to 0 in the short time, and the momentum changes in a short time, and momentum changes in short time. सो कार का ज्यादा डैमेज हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। दिस इज द आंसर ऑफ योर डी पार्ट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5। आज हमने एडिशनल क्वेश्चन स्टूडेंट किए हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज वेरी वेल यू कैन आस्क। आपके